दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका फैक्ट्स लाइट में। क्या चाय से भी कैंसर हो सकता है? दोस्तों अब तक आपने बहुत से वीडियोस में चाय के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको चाय पर की जाने की स्टडी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कैंसर का बहुत बड़ा कारण चाय बन सकती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो सालों से चाय पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका जवाब भी इस वीडियो में मौजूद है, क्योंकि असली खेल चाय में नहीं बल्कि चाय की पत्ती में है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस राज को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चाय के शौकीन हैं तब तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में शायद ही चाय से ज़रूरी कोई चीज़ होगी। सुबह की शुरुआत देश के काफ़ी लोग चाय से ही करते हैं, और चाहे कितना भी खास मेहमान जब तक उसे चाय नहीं पिलाए तब तक मेहमान नवाजी ख़त्म नहीं होती। लेकिन दोस्तों अब चीज़ें बदल रही है, और चाय पर हुई एक लेटेस्ट स्टडी में पाया गया है कि उसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि जो चाय आप फ्रेश होने के लिए पीते हैं वही चाय आपके लिए कैंसर का कारण बन सकती है। असल में दोस्तों भारत के टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें मिलावटी चाय पत्ती से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। भारत की 80% जनता में दूध वाली चाय का चलन है, और आपके घर में भी दूध वाली चाय बनती होगी। अब दूध के अंदर तो मिलावटी की खबरें अक्सर सुनाई पड़ती है, जैसे डिटर्जेंट या नकली दूध की मिलावटी। लेकिन अब इंसानों की सेहत के साथ खेलने का एक और जरिया सामने आया है, जिसमें दूध के साथ ही साथ चाय पत्ती में भी मिलावट शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, चाय पत्ती में मिलावट सुनने में तो कुछ नया है, मगर ये सच भी उतना ही है। असली चाय की पहचान उसकी पत्तियों, खुशबू और रंग से होती है, लेकिन उत्पादन के दौरान चाय की जो पत्तियां खराब हो जाती है उन्हें इस्तेमाल करने लायक नहीं माना जाता है, इसलिए उन्हें फेंक देना चाहिए। लेकिन मिलावटी लोग इस चाय की पत्ती को खुशबूदार बनाने के लिए और रंग बदलने के लिए आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले ही कड़े नियम बनाए हैं। नियमों के हिसाब से चाय की पत्ती को कुल मिला के 34 पैमानों से खरा उतरना होता है, और इस दौरान चाय पत्ती में किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल सिंथेटिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है तो मिलावटी चाय पत्ती आपको गंभीर बीमारियां दे सकती है। इससे हाइपरटेंशन का खतरा रहता है, और ऐसे में अगर घर में कोई बंदा 10 कप चाय पी ले जिसमें मिलावटी पत्ती का इस्तेमाल किया हो, तो उसके लीवर और किडनी में खराब होने पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा मिलावटी पत्ती से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की गुंजाइश भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों आजकल के ज़माने में कुछ चीज़ों पर भरोसा किया जाए, किन चीज़ों पर भरोसा ना किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने एक चीज़ देखी होगी, आपके आसपास लोगों में अचानक कैंसर हो जाता है और हम कहते हैं कि ये आदमी तो कल तक बिल्कुल सही था, आज इसे क्या हो गया, क्योंकि ना ही ये आदमी शराब पीता था ना ही सिगरेट पीता था। इन सब के बावजूद इसे बीमारी कैसे हो गई? तो हो सकता है ये आदमी लंबे समय से मिलावटी चीज़ों का सेवन कर रहा हो। आपको बता दें, अगर आप मिलावटी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे होने वाला नुकसान शराब और सिगरेट के नुकसान से भी भयानक और ख़तरनाक होता है, क्योंकि सिगरेट और शराब आपको धीरे धीरे मारती है, मगर ये केमिकल वाली चीज़ें जहर की तरह काम करती है, जो कुछ ही समय में आपको पूरा खोखला कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन यह चिंता इस बात की है कि मिलावटखोरों की नज़र अब चाय पर आ गई है, क्योंकि पानी के बाद दुनिया भर में चाय ही सबसे ज़्यादा पीने वाली चीज़ है। चाय पीने से इंसानों में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और अगर कोई बंदा बिना चीनी और दूध वाली चाय पीता है तो वो हर तरह से फ़ायदा पहुँचाती है। यहाँ तक कि बिना चीनी और दूध वाली चाय को तो लोग अमृत के तौर पर भी जाने जाता है, जो हर तरह से हमारे लिए लाभकारक है। लेकिन अब जिस तरह चाय की पत्ती में मिलावटी की खबर सामने आती है, उसे देखने के बाद तो यही लगता है कि ये अमृत अब जहर बन चुका है। पर चिंता ना करें, असली और मिलावटी चाय पत्ती में फ़र्क करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक छोटे से टेस्ट से ही पता लगा सकते हो कि चाय असली है या नकली। बस आपको उसके लिए फ़िल्टर पेपर चाहिए, जिसमें आप थोड़ी सी चाय पत्ती डालेंगे और पानी की कुछ बूंदें डालेंगे। याद रहे कि बूंदें उतनी ही डालें जिससे चाय पत्ती सिर्फ हल्की सी गीली हो पाए। अब थोड़ी देर के लिए चाय पत्ती को फ़िल्टर पेपर पर ही छोड़ दीजिए, और जब आप फ़िल्टर पेपर को धोएंगे और उसमें ज़रा सा दाग है, इसका मतलब आपकी चाय बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर चाय पत्ती गीली करने के बाद पेपर पर काफ़ी काला या डीप दाग लग जाता है, तो समझ जाइए आपकी चाय पत्ती नकली है। ऐसे में आप जब भी कोई चाय पत्ती का पैकेट लाए तो उस पर यह टेस्ट कर ज़रूर देखें, क्योंकि सेहत काफ़ी ज़रूरी है, खासकर तब जब आपकी जान पर बात आ रही हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।